पूरी कैबिनेट, पूरे पार्टी के पदाधिकारी एक छत के नीचे 3 दिन तक रहे। जो जनता की समस्या है और समाधान करने वाले व्यक्ति भी दोनों साथ साथ रहे। अखिलेश जी बराबर, उनको तो विरासत में राजनीति मिली, पिताजी ने उनको मुख्यमंत्री उनको बना दिया। उसके बाद लगातार जितनी चुनाव हुए 14 को, 17 को, 19, 22 वो लगातार हारते गए। तो देखिए, अब चुनाव में कोई विपक्ष नाम का कोई चिन्ह नहीं है। और आप जो एक आध किले बचे हुए हैं तो वो भी अभी तो मोदी जी के आप आंधी देखे हैं। इस बार तो सुनामी आएगी, सुनामी में सब बह जाएंगे। उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ में। दयाशंकर जी, आज जो सत्र चला है, 3 दिन का प्रशिक्षण था, 13 से ज्यादा विषयों पर बात हुई है। बीजेपी लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती है, लेकिन ये प्रशिक्षण अलग कैसे था? अलग इसलिए था कि इसके विषय अलग थे। जो विषय थे वो भी पार्टी के लीग से हट करके थे। ये पहला ऐसा था जिसमें पूरी कैबिनेट, पूरे पार्टी के पदाधिकारी एक छत के नीचे 3 दिन तक रहे। जो जनता की समस्या है और समाधान करने वाले व्यक्ति भी दोनों साथ साथ रहे। और सभी विषयों पर, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर विषयों को यहाँ पर स्पर्श किया गया। और उसको बाकायदे मैंने हमारे जो प्रशिक्षण देने वाले लोग थे, जो वक्ता थे, उन्होंने बताया और उसको क्रॉस क्वेश्चन भी हुआ उसमें। तो सबको समाधान उस पर हुआ। और हम लोग और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, केंद्र की हमारी योजनाएं हैं और केंद्र और प्रदेश से कैसे सामंजस्य हो, हमारे सरकार और संगठन को लेकर के पिछले दिनों कुछ तस्वीरें भी दिखाई दे रही थी। बदलाव भी हो रहे हैं धीरे धीरे करके। आपको लग रहा है आप 24 की चुनौती, उसके पहले ये प्रशिक्षण की इसकी रणनीति कितना काम आई? देखिए, बहुत सार्थक होगा, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों एक छत के नीचे 3 दिनों से लगातार रहे। एक दूसरे के बारे में जो भी मुद्दे थे, हर मुद्दों पर कहीं न कहीं मैंने, चाहे वो बैठकों में या बैठकों के बाहर भी साथ रह करके भी जिनको इम्प्लीमेंट करना है और जिनको इम्प्लीमेंट कराना है, ये दोनों एक साथ थे। तो इसको हम लोग को एक सरकार चलाने में एक बेहतर ऊर्जा मिलेगी इस बैठक के बाद। आप लोग लगातार कहते हैं कि बीजेपी 12 महीने चुनावी मोड में रहती है। विपक्ष का कहना है कि जब चुनावी आता है या इस माहौल में आपको राम याद आ जाते हैं। अयोध्या को लेकर के तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन चित्रकूट का चयन, चित्रकूट धर्म नगरी में ये मंथन, और अखिलेश यादव तो ट्वीट भी कर रहे हैं कि यहाँ क्या होता है वो यूपी में दिख रहा है। ये देखिए भाई, बिना चित्रकूट के राम के बारे में क्या, जराम का पूरे जीवन का सबसे ज्यादा समय चित्रकूट में बीता। उनका जो संघर्ष का समय था वो चित्रकूट में ही था। और अखिलेश जी क्या कहते हैं, अखिलेश जी बराबर, उनको तो विरासत में राजनीति मिली, पिताजी ने उनको मुख्यमंत्री उनको बना दिया। उसके बाद लगातार जितनी चुनाव हुए 14 को, 17 को, 19, 22 वो लगातार हारते गए। तो उनको तो अपने जो कुनबे को बचाने का ही उनके सामने चुनौती है। जो समाजवादी पार्टी को जो लोगों ने बनाया, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, जो मुलायम सिंह जी के साथ संघर्ष करके उस पार्टी को यहाँ तक खड़े किए, वो एक एक करके पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। उनके सामने तो ये चुनौती है। उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है और न वो कहीं बाहर निकल रहे हैं। एक एक करके उनके सहयोगी भी उनको साथ छोड़ करके चले गए। तो इसलिए वो अपने उसको वो देखे भाजपा को, तो हम अपने जो 5 साल में जो मैंने कार्य किया उसको और बेहतर ढंग से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। प्रशिक्षण का असर चुनाव में और उससे पहले दिखाई देगा? देखिए, चुनाव में तो देखिए, अब चुनाव में कोई विपक्ष नाम का कोई चिन्ह नहीं है। और आप जो एक आध किले बचे हुए हैं तो वो भी अभी तो मोदी जी के आप आंधी देखे हैं। इस बार तो सुनामी आएगी, सुनामी में सब बह जाएंगे। साफ तौर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, और सीधे तौर पर प्रशिक्षण के जरिए किन बातों पर संवाद हुआ और किस तरीके से सरकार और संगठन का समन्वय होगा, इस पर चर्चा हुई है। और 3 दिनों का यह शिविर सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक प्रशिक्षण का केंद्र बना है। चित्रकूट से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।